बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बेसिकली है क्रिएटिव राइटिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का काफी मटेरियल मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जो कि बात है क्रिएटिव राइटिंग दरअसल होती क्या है। ठीक है, आज मैं इस पे बात करूंगी कि क्रिएटिव राइटिंग क्या चीज है और कंटेंट राइटिंग से किस तरह से डिफरेंस है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग का ना थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो बता दूं कि क्रिएटिव राइटिंग क्या चीज है। तो जी, क्रिएटिव राइटिंग जो है ना, क्रिएटिव राइटिंग का आप अगर सिंपल वर्ड्स में करें, मैं आप लोगों के साथ अभी एक स्क्रीन भी शेयर करूंगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस वाज़ह तौर पे बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ना इसका अ, करना चाहती हूँ शेयर कि क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफरेंस है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग बेसिकली क्या है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग ये मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, या इसमें आप लोगों को इससे मीनिंग बताने की कोशिश करती हूँ। क्रिएटिव राइटिंग बेसिकली है हमारे पास एक राइटिंग जो कि हमारे ही अंदर है, एक इमोशन उसको उभारती है। फॉर एग्जाम्पल किस सेंस में मैं आपको कहूंगी कि इसके लिए ना, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए एक वर्ड होता है तखय्युल, यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा तखय्युल ख्यालों से निकला है, ख्याल में बात आई है, हमारे माइंड में आई है। ठीक है ना, मेरा मीनिंग मतलब इसका मैं आप लोगों को मीनिंग क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। ये हम इसका कोई बेसिकली कोई स्टाइल नहीं है लिखने का। ठीक है, ये हमारे माइंड में किसी वक्त भी आ सकती है। ये ज्यादातर यूज की जाती है क्रिएटिव राइटिंग फॉर नॉवल राइटिंग, फॉर बुक राइटिंग, फॉर स्टोरी राइटिंग, फॉर पोइट्री। ठीक है, इस तरह की चीजों के अंदर ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करते हैं ना। देखिए, पोइट्री की बात करती हूँ। पोइट्री कहते हैं ना, शायर को आमद हुई है, एक वर्ड बोला जाता है, शायर को आमद आमद हुई है। उसी सेंस में ये कह लें कि ये मतलब उसको ख्याल आया है, उसके माइंड में आया ख्याल, उसके माइंड में चंद एक वर्सेस आई हैं, मतलब उसके अशार आए हैं, उसने फटाफट से इसको नोट डाउन कर लिया। क्रिएटिविटी बहुत इजी है, बस इसके अंदर आप लोगों को जो वर्ड्स है ना उसको अच्छे से मैन्युपुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, और वर्ड्स को आप तभी मैन्युपुलेट कर सकेंगे जब आपका इसके अंदर पैशन है, आपके अंदर एबिलिटी भी होगी कि आप जो चीज लिख रहे हैं और जिस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं वो चीज आप किस तरह से कन्वे करते हैं। तो आम लफ्जों में बोलूं तो मैं आपको इस तरह से कहूंगी कि आपको अपने लफ्जों से ना मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए कंटेंट राइटिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्टाइल है, उसका प्रॉपर एक पैटर्न है, उसका एक प्रॉपर मतलब जो है ना एक मतलब वो इससे टोटली अलग है। ठीक है, जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग है ये इन डेप्थ में जाके, आप वर्ड्स की इन डेप्थ में जाके बात करते हैं, आपको इसको इमेजिनेटिव वे में पेश करना पड़ता है, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, इसको आप बेसिकली कह लें ये आपकी ओरिजिनल राइटिंग है। आपने कहीं से गूगल शुगल से नहीं किया, जो आपके माइंड में आ रही है बात, आप उसको ओरिजिनलिटी के साथ लिख रहे हैं। ठीक है ना, बाकी ये तो इसका एक मीनिंग था, आप लोगों के साथ ही मैंने एक स्लाइड शेयर की है जिसके अंदर मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को मजीद समझाना चाहूंगी कि क्रिएटिव राइटिंग इज राइटिंग meant to evoke emotion in a reader by communicating a theme। ये वाली लाइन मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ए क्रिएटिव राइटिंग इज अ राइटिंग meant to evoke इमोशन, वही बात है ना, इवॉक इमोशन इन अ रीडर बाय कम्युनिकेटिंग अ थीम। थीम के ऊपर आपका बेसिक फोकस होना चाहिए। आपने जब भी ये वाली राइटिंग करनी है तो आपने, मैं आपको बता दूं जब भी आप ये वाली राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक थीम होगी। ठीक है, आपके पास एक थीम है तो ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी अब मैं मजीद आप लोगों को एलाबोरेट करती हूँ आगे जाके। इन स्टोरी टेलिंग इंक्लूडिंग लिटरेचर, मूवी, ग्राफिक नॉवेल्स, क्रिएटिव नॉन फिक्शन एंड मैनी वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स भी हमारी क्रिएटिविटी में ही आ जाती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सुपर मारियो की आपको एग्जाम्पल दूं तो सुपर मारियो में क्या है, हम लोग मतलब देखते आ रहे हैं, खेलते ही आ रहे हैं बचपन से। तो वो क्या है, मारियो, सुपर मारियो हमारा एक हीरो है
और आगे उसको मतलब छोटे छोटे से जो भी उसके सामने हर्डल्स आती हैं वो उसको क्लियर करता हुआ जाता है और एंड तक उसने गेम जीतनी होती है। ये सारी हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि हम एक करेक्टर बना लेते हैं, फिर करेक्टर का कोई मतलब हम बना लेते हैं, कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका मतलब इस तरह से आगे आगे जो भी हमारी क्रिएटिविटी जिस तरह हमारा माइंड कहेगा हम उसके ऊपर काम करते हुए बना लेते हैं। ठीक है। इन स्टोरी टेलिंग सॉरी द थीम इज द सेंट्रल मीनिंग। ठीक है, ये इसका थीम, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, थीम पे बेस्ड करती है। थीम इज द सेंट्रल मीनिंग इन द वर्क कम्युनिकेट। सीखो क्या? देन है जी, अब इसकी एग्जांपल मैंने एक आप लोगों को दी हुई है, पता नहीं आप लोगों में से जितने भी लोगों ने एक मूवी है जो कि जॉज, ठीक है, ये एक मतलब हमारे पास एक मूवी है, इंग्लिश मूवी है, जिसके जो कि एक शार्क पर बनी हुई है। ये देख लें इसको थोड़ा सा अगर पढ़ ले, टेक द मूवी एंड द नोवेल अपॉन विच इज बेस्ड जॉज। फॉर इंस्टेंस, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक मूवी है जॉज, इसका नाम है। द स्टोरी इज अबाउट अ शार्क दैट टेरराइज अ बीच कम्युनिटी एंड द मैन टास्क विद किलिंग द शार्क। मैन टास्क इज टू किलिंग द शार्क, ठीक हो गया ना? But the film themes include humanity desire to control nature, tradition versus innovation, and how potential profit can drive people in power to make dangerous, even fatal decision. अब मतलब इसके अंदर क्या मतलब जॉस मूवी का नेम है। अब उसका क्या प्लॉट क्या है? उसका प्लॉट इस तरह से है कि एक शार्क है जिसने एक बीच के ऊपर सब मतलब लोगों को टेररिस्ट किया हुआ है। तो जो एक आदमी है वो उसका एक मजीद एक किरदार है। शार्क भी हमारे पास एक करेक्टर है, वो आदमी भी एक करेक्टर है, ठीक है नहीं? हमारी इंसान की इमेजिनेशन पे बनी हुई है ये स्टोरी। तो वो शार्क क्या करती है जी, वो एक बीच पे सबके साथ सबको मतलब उसने तंग किया हुआ है जी। वो बंदा क्या करता है, जो आदमी है वो उसको उसका टारगेट है कि उस शार्क को मारना है, और इसके अंदर मतलब कि वो बाकी लोगों को भी उस शार्क से बचाना चाह रहा है। बस जी ये बात है, ठीक है ना? ये हमारे दिमाग पे है। ये फिल्म्स, स्क्रिप्ट्स, जो ड्रामास की स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये सारी क्या है? ये क्रिएटिविटी है। तो अगर आप लोग अगर अपनी अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं ना, तो मैं आपको कहूंगी कि आप स्क्रिप्ट्स भी लिखें। इंशाल्लाह ताला ये भी एक अर्निंग की तरफ ये है। ठीक है, आप अर्निंग कर सकते हैं, ड्रामास की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आप फिर इसके लिए कहीं आप देखें कहाँ पे आप फिट होते हैं, आप उसको उसके लिए अप्लाई करें और बस करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज नॉट क्रिएटिव राइटिंग। कंटेंट जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर बात नहीं आती वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि जो रिसर्च पेपर वो है क्रिएटिव राइटिंग नहीं में, वो क्रिएटिव राइटिंग में नहीं आते। ये ये जो मतलब इनका एक प्रॉपर जिनका पैटर्न है ना, वो चीजें सारी किसमें आती हैं? वो आती हैं सारी कंटेंट राइटिंग में। ठीक है, कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज है। और जो कि मैं आप लोगों को अभी चैनल पे काफी ज्यादा इसके ऊपर मैं वीडियोस आपको दे चुकी हूँ। और जो क्रिएटिव राइटिंग है ये टोटली उससे डिफर करती है। मतलब ये जो कि कंटेंट राइटिंग है वो एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, जबकि ये है ये टोटली क्रिएटिविटी पे हमारी डिपेंड करती है। इसके अलावा आप लोग जो लिखते हैं ना, सिमिलरली पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस आर नॉट कंसिडर्ड क्रिएटिव राइटिंग। सो योर ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑफिशियल कंपनी स्टेटमेंट्स आर ऑल फॉर्मली इन द realm ऑफ नॉन क्रिएटिव राइटिंग। यानी कि जो आप अब ये जो ईमेल्स और ये जो हम लोग मोबाइल्स पे जिस तरह से ये करते हैं ना, मीडिया वगैरह पोस्ट, ये सारी एक चीजें नॉन क्रिएटिव राइटिंग में आ जाती हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ राइटिंग कन्वे मैसेजेस। इसके मैसेजेस तो जरूर है, मतलब हमारे मैसेजेस ये आगे डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई थीम नहीं है। इनका कोई मतलब करेक्टर नहीं है कि हाँ भाई जैसे जॉज मूवी में था ना कि उस बंदे का क्या है कि उसने उसको बचाना है, ये वो गोल सेट नहीं है ना। तो ये बस इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट है जी दोनों का कंटेंट राइटिंग वर्सेस क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग में फिर वही बात करूंगी, मैं अपने चैनल पे काफी कुछ आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग उसको लिंक को देख लीजिएगा और चैनल को भी देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मजीद मजीद वीडियोस मिलती रहे। कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग क्या है? ठीक है, कंटेंट राइटिंग जो है ना, मैंने आप लोगों को बताती चलूँ, ये पर्पसफुल राइटिंग। ये आप किसी पर्पस के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट बनवानी है तो आपको आपकी वो राइटिंग क्या कहलाएगी? पर्पसफुल राइटिंग। ठीक है, पर वो क्या कहलाएगी? कंटेंट राइटिंग। आपको कोई थीसिस वर्क है, आपने कोई रिज्यूमे बनाना है, आपने कोई सीवी बनानी है, आपने कोई केस स्टडी लिखनी है, आपने कोई भी काम करना है, ट्रांसलेशन कोई भी रिलेटेड वर्क आपने करना है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? कंटेंट राइटिंग। और
ये एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए भी लिखा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको, वही बात है कि कोई असाइनमेंट आई है, तो आपको पता है ये इस क्लास के बच्चे की असाइनमेंट, आप उसके लेवल की लिखेंगे। आपको थीसिस वर्क आया तो आपको वो भी पता होगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, आप उस ऑडियंस के लिए लिखेंगे। आपने रिज्यूमे लिखना, आपको पता है किस बंदे के लिए, टारगेट ऑडियंस है ना, उसके अंदर आपको ऑडियंस का पता होता है कि किस बंदे के लिए, किस चीज के लिए, किस तरह काम करना है। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग है, ये आप ओवरऑल जनरल ऑडियंस के लिए लिखते हैं। इसे बच्चा भी पढ़ सकता है, इसे बड़ा भी पढ़ सकता है। मूवी की एग्जांपल ले लेना, जॉज मूवी, वो शार्क की जो मैंने अभी आपको पीछे लेटेस्ट एग्जांपल दिया है, उसकी एग्जांपल से अगर आप देख लें तो मूवी तो सबके लिए सेम है। अगर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे वो भी सबके लिए सेम है। अगर कोई नॉवल लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बुक लिखेंगे, कोई स्टोरी लिखेंगे, वो सब चीजें आपकी जनरल ऑडियंस के लिए यूज की जाती है। अब कंटेंट राइटिंग जो फैक्चुअल है और जो क्रिएटिव राइटिंग है, ये नॉन फिक्शनल है या फिर फिक्शनल है, ठीक है। मतलब कि कंटेंट राइटिंग फैक्ट की बेस पे बात करती है, जबकि ये आपकी फिक्शनल है। फिक्शनल से आप लोग समझे ना, जैसे आपके मतलब माइंड से रिलेटेड है, आप मतलब आपके तुखय्युल से रिलेटेड है, और मतलब आप मेरा ख्याल है आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आप समझ लग गई होगी आपको। आगे इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शन और पर्पसफुल, ये तीनों हैं जी चीजें कंटेंट राइटिंग की। किस तरह से कि कंटेंट राइटिंग में जो बात करेंगे उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल भी होनी चाहिए, पर्पसफुल भी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। और जो क्रिएटिव राइटिंग में ये आप एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, ठीक है। ये क्रिएटिव राइटिंग में आपकी क्रिएटिविटी हमेशा आपकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी होती है। देन है जी कंटेंट राइटिंग, ये क्लियर है, प्रिसाइज है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें बात की जाती है। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें आर्टिस्टिक या फिगरेटिव एक आपका किरदार होता है, मतलब वो इस तरह से इस लहजे में बात करता है, ठीक है ना। जो कंटेंट राइटिंग है, इसके अंदर ये सारी चीजें जो कि मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे कर चुकी हूँ, मतलब आप लोगों के साथ शेयर, कि इन सब चीजों को कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, रिज्यूमे, कवर लेटर, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को, खास करके रिसर्च वर्क, ठीक है ना, ये सारी चीजें कंटेंट राइटिंग के अंदर पार्ट है। ये उनकी स्किल्स है, इनको लिखने का एक प्रॉपर पर्पसफुल वे है, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वे है। ये इसमें क्लियर बात की जाती है, क्लियर कट बात की जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका स्टाइल है, इनका लिखने का एक पैटर्न है। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग है, इसके अंदर आप फ्री स्टाइलिंग में बात कर सकते हैं। वही बात है पोइट्री। अब पोइट्री आपके दिमाग में शेर आया, हम कहते हैं ना कि शायर के माइंड में एक शायर के जहन में एक मतलब आमद हुई है शेर की, ठीक है ना। मतलब एक पोइट है, उसको आमद हुई है शेर की, तो वो चीज पोइट्री, मतलब वो एकदम से ये मतलब उदादात भी कह सकते हैं, और ये उसकी दिमागी सलाहियतें, तख्लीकी सलाहियतें भी कह सकते हैं आप। उसके बाद ये आप प्लेस पे डिपेंड, आपके मतलब जो है प्लेस हैं, जो हम लोग अक्सर प्लेस करते हैं ना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो भी प्लेस की जाती हैं, स्कूल्स में भी होते हैं आप तो बच्चों के। तो ये सारी चीजें हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती हैं। मूवीज आपको मैंने अभी जैसे जास की एग्जांपल दे दिया। शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। एक माइंड में आती है जी, कछुआ और खरगोश की कहानी, ठीक है। कछुआ और खरगोश की कहानी, वो क्या थी कहानी? वो ये कहानी थी कि कछुआ जो है, वो जो मतलब उसकी रफ्तार स्लो है, जबकि जो खरगोश है उसकी रफ्तार बहुत तेज है। उन दोनों ने क्या किया, वो मतलब जो खरगोश है वो, उसको बड़ा गुरूर था इस बात पे, वो क्या करता था, कछुए को तंग करता था। तो उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया जी, वो एक रेस लगाते हैं, जो जीत गया फिर वो जो है ना विनर होगा। इसी तरह ना कुछ स्टोरी। तो इस चीज के अंदर क्या है, शॉर्ट स्टोरी इन्हीं को कहा जाता है ना, कि स्टोरीज लिखी जाए जो खास करके बच्चों के लिए भी लिखी जाती हैं। अब अब वो स्टोरी तो है, मैं आप लोग के साथ ना एक मजीद स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वो उसमें आप लोगों को बताती हूँ। जी, मैं आपको बता रही थी कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। मतलब इसके लिए मैं ना आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी ना शेयर कर दिया है, कछुआ और एक खरगोश की आपको कहानी, हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, आपको पता ही है। तो बस एग्जांपल देने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको क्रिएटिव राइटिंग के अंदर कभी स्टोरी लिखनी पड़ जाए, तो आपके लिए इजी काम हो जाए। कैसे कि आप ये देखें, आपके पास टोरटॉइस और रैबिट दोनों क्या हैं, आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। ये इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर है, क्रिएट अ प्रॉब्लम, प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, ट्विस्ट इन द स्टोरी एंड फाइनल सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन। ये 5 स्टेप्स हैं जिनकी बेस पे आप एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने मेन कैरेक्टर्स बना लेने हैं। मैंने टोरटॉइस और रैबिट सेट किया, ठीक है, ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर है। अब इन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों में से कौन तेज भाग सकता है, मतलब हु रन्स फास्ट। तो मैंने ये प्रॉब्लम अपनी क्रिएट कर ली। देन मैंने एक सोल्यूशन सेट किया कि मैंने कहा रेस करवाते हैं दोनों की, ठीक है, और पता लग जाएगा।
अब मैंने रेस तो करवा ली, लेकिन मैंने एक ट्विस्ट ऐड किया। स्टोरी है ना, या अक्सर हम बच्चों के लिए लाजमी लिखते हैं, तो इसके अंदर लाजमी ज़ाहिर उनको ट्विस्ट दे के बात की जाए ना। जैसे हमारे ड्रामाज में मूवीज में कोई ट्विस्ट आते हैं तो वही हमें स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। तो क्रिएटिविटी के लिए अंदर ये ट्विस्ट डाल लेना, तो फिर ये ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ट्विस्ट डाला है, क्या डाला जी? रैबिट थॉट इजीली विंस फ्रॉम द टोर्टोइस एंड वेंट स्लीप, के मतलब वो खरगोश क्या सोचता है जी कि वो तो जीत जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए कहता है मैं सो जाता हूँ। कछुआ कौन सा जाएगा, कछुआ तो आहिस्ता से चलने वाला है। मैं थोड़ी देर सो के उठता हूँ, तो मैं उसके बाद दोबारा से रेस जीत लूंगा। ठीक है। आगे क्या उसका फाइनल सोल्यूशन क्या होता है? वो तो सो गया, उसका सोल्यूशन क्या हुआ है? कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता है और वो जीत जाता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जब वो खरगोश उठता है, वो देखता है कि ये तो कछुआ भाई पहले से जीता हुआ है, तो वो फिर बहुत शर्मिंदा होता है। तो उसका मतलब है, हमने एक मॉडल सेट कर लिया कि स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस। बस सिंपल यही पार्ट है जिसकी बेस पे जिसकी बेस पर हम ये अपनी फ्री स्टाइलिंग का कला कर सकते हैं। तो ये है जी एक छोटी सी, इसके बाद बुक्स एंड ई बुक्स राइटिंग है, बायोग्राफी भी है, और स्क्रिप्ट राइटिंग है। स्क्रिप्ट का मैंने आप लोगों को बता दी, हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये थी जी हमारी क्रिएटिव राइटिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग। तो आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद आई होगी, और प्लीज मतलब अगर तो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप उसको लाजमी कंसीडर कीजिए। जी अल्लाह हाफिज।